इस हवाले से तो मैं पहले ये गिला करूँ, यहाँ जो गिलगित बल्तिस्तान में जब बहुत ही बड़ी कमी महसूस की जा रही है मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी को कोई। सर आपकी जो स्टोरी है यकीनन हमारे ऑडियंस के लिए काफ़ी मोटिवेशन इंशाल्लाह फराहम करेगी। और अभी जिस तरह आपने फरमाया कि अभी टीचर समझते हैं पेरेंट्स की और पेरेंट्स समझते हैं कि टीचर्स की ड्यूटी है, तो फिर स्टूडेंट्स को ज़ाहिर फिर ना इधर की ना उधर को है ना, तो अब ऐसी कोई पॉलिसी है कि इनके बीच में कोई कम्युनिकेशन ब्रिज कायम किया जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं क्रिटिकल एनालिस्ट और मैं मोहम्मद बिलाल। नाजरीन, इल्म ही वो शे थी, वो जेवर था जिसकी वजह से इंसान को दिगर जो मखलूक़ात हैं उन पर बरतरी हासिल हुई, और यही वो जेवर था जिसकी वजह से हज़रत आदम मसजूद मलाइक ठहरे। और अल्लाह ताला ने साफ़ लफ्ज़ों में कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि क्या जानने वाले और न जानने वाले बराबर हो सकते हैं, और साथ ही जवाबन भी फरमाया कि हरगिज़ नहीं। हमारी खुशबख्ती है कि आज हम इस वक्त मौजूद हैं डायरेक्टर एजुकेशन बल्तिस्तान जनाब सर नबी शाह साहब के साथ। तो उनसे हम एजुकेशन की उनकी जो पॉलिसीज़ हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे, और वो आगे उनकी क्या मतलब फ्यूचर की पॉलिसीज़ हैं, और उनकी जो लाइफ की जो जर्नी है, ये पूरी जो स्ट्रगल है उसके ऊपर भी उनसे थोड़ा सा फ्लैशबैक लेंगे। डायरेक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। डायरेक्टर साहब, यकीनन आप एक मोटिवेशन है हमारी यूथ के लिए, हमारे जो आजकल के जो बच्चे हैं, यंग जनरेशन, इसके लिए, क्योंकि ज़ाहिर आप हीरोज़ हैं पूरे जो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं स्पेशली उनके। तो मैं चाहूँगा कि आप अपनी जो लाइफ है, जो स्ट्रगल है पास्ट की, इसका एक फ्लैशबैक देते हैं ताकि नाजरीन को थोड़ी सी उससे मोटिवेशन हासिल हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल साहब, मैं आपका इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने मुझे मौका दिया। मैं अपने बच्चों के और अपने कौम के और इल्म से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के हवाले से जो है ना कुछ अपने एक्सपीरियंस शेयर करूँ। तो चूँकि ऐसा है कि अल्लाह के फजल व करम से जब से पाकिस्तान से पहले और पाकिस्तान बनने के बाद भी जो है खुसूसन जो हालात थे इल्मी मैदान में बहुत क्रूशल हालात थे। इस वक्त जो स्टूडेंट बच्चों को जो तालीमी माहौल मैसर है वो हमारे दौर में बिल्कुल नहीं था। तो स्कूल जो है ना दूर दराज थे, हमें 10-10 किलोमीटर सफ़र करना पड़ता था, और टीचर्स भी जो है उस लेवल के नहीं थे जिस तरह आजकल हमें प्रोफेशनल टीचर जो हाई क्वालिफाइड टीचर मिल रहे हैं। तो हमारा सिर्फ़ और सिर्फ जो है ना टीचर FA और BA लेवल तक टीचर्स थे, और उस वक़्त हम बड़े सख्त हालात में और बहुत ग़ुरबत में हम लोगों ने तालीम हासिल की। तो मैं अपने दौर को और आज के दौर का जब जायज़ा लेता हूँ तो बड़े जो है वो ये तसव्वुर भी आते हैं कि काश हम आज के दौर में होते, तो मतलब ये है कि और ज़्यादा हमें सहूलतें मिलते और अच्छी तालीम हासिल करते। लेकिन फिर भी हमने सख्त मेहनत की और मैट्रिक तक हमने अपने गाँव से तालीम हासिल की। इसके बाद मैं कराची चला गया, वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन किया। फिर 1987 में मैं एज़ ए टीचर भर्ती हुआ। फिर इसी तरह एज़ ए टीचर 10-12 साल मैं टीचिंग करता रहा। फिर FPSC के थ्रू एज़ हेड मास्टर B17 में हेड मास्टर आया, और इसके बाद जो है ना कोई 10 साल तक मैं एज़ हेड मास्टर काम करता रहा। फिर मैं एज़ ए इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल दियामर में काम करता रहा। गिलगित में एज़ ए इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल काम करता रहा। फिर गांछे में मैंने काम किया एज़ ए DD स्टोर, DD प्लानिंग, DD स्कर्दू, और इस वक्त मैं डायरेक्टर एजुकेशन बल्तिस्तान 2019 से मैं काम। साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदार पैदा। बिल्कुल सर, आपकी जो स्टोरी है यकीनन हमारे ऑडियंस के लिए काफ़ी मोटिवेशन इंशाल्लाह फ़राहम करेगी। अच्छा सर, आपने जैसे कि फरमाया कि मुख्तलिफ़ इलाकों में आपने काम किया, तो आप क्या देखते हैं जो पोटेंशियल है जो वो ज़्यादा कहाँ नज़र आ रहा है आपको? मेरे ख़्याल में ये है कि पूरे GB के हवाले से मेरा ये परसेप्शन है कि हमारे लोग जिस तरह जिस्मानी तौर पर हम मजबूत है, ज़हनी तौर पर भी जो है ना हमारे लोग बड़े अल्लाह ताला ने बड़े सलाहियतें दी हैं। अलबत्ता कमी है, तरबियत की कमी है और फैसिलिटीज़ की कमी है। अगर ये दोनों अगर मुहैया किए जाए तो मेरे ख़्याल में GB के बच्चों का जो है ना कोई मुकाबला नहीं कर सकता। हाँ बिल्कुल। अच्छा सर, आप क्या समझते हैं तरबियत में पेरेंट्स का ज़्यादा वो होता है या टीचर्स का ज़्यादा उस पर आप समझते हैं कि पार्ट होता है तरबियत में? मेरे ख़्याल में ये है कि दुनिया में तब्दीली जो है ना बहुत जल्दी आई है, और इसके लिए बहसीत कौम हम तैयार नहीं थे।
बासियाती पेरेंट भी जो है इस वक्त दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है, तो वालिद को इसका अंदाज़ा नहीं है। तो वालिद समझता है कि शायद ये काम जो है ना टीचर का है, और टीचर ये समझता है कि जी चूँकि मैं तो 6 घंटे तक बच्चों की तरबियत मेरी ज़िम्मेदारी है, बाकी वालिद का है। तो ये कम्युनिकेशन गैप है। तो जब ये ब्रिज होगा तो मेरे ख़्याल में तरबियत भी होगी और एजुकेशन भी होगी, क्योंकि अक्सर जो है ना हमारे इसको एक फ़ैशन के तौर पर लिया है कि जी हमारे बच्चे जो है ना ए ग्रेड ले ले, प्लस ले ले। खैर अच्छी बात है ग्रेड लेना, लेकिन तरबियत जो है वो नहीं हो रही है, जिसकी वजह से जो है ना बच्चे चले बेशक अच्छे नंबरों से पास भी कर ले, लेकिन अगर वो अच्छा इंसान ना हो तो वो माशरे के लिए फ़ायदेमंद नहीं होते हैं। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि तरबियत और एजुकेशन जो है साथ साथ चलना चाहिए। बिल्कुल। तो सर आप क्या समझते हैं, ऐसी कोई हिकमत अमली है कि टीचर्स और पेरेंट्स के बीच एक कम्युनिकेशन ब्रिज बने? और अभी जिस तरह आपने फरमाया कि अभी टीचर समझते हैं पेरेंट्स की और पेरेंट्स समझते हैं ये टीचर्स की ड्यूटी है, तो फिर स्टूडेंट्स तो ज़ाहिर फिर ना इधर के ना उधर को है ना। तो अब ऐसी कोई पॉलिसीज़ हैं कि इनके बीच में कोई कम्युनिकेशन ब्रिज कायम किया जाए? में गवर्नमेंट ने ये किया है कि SMC स्कूल मैनेजमेंट कमेटी हर स्कूल में मौजूद है, जिसमें हम कोशिश करते हैं कि सोशल वर्कर और जो पेरेंट्स हैं वो वहाँ स्कूल में इनके साथ मंथली मीटिंग होती है, स्कूल में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो एक अच्छा SMC जो है ना बड़ा रोल अदा करती है। तो अगर ये सिलसिला जो है चलता रहा, अभी हमारे गज़र में देखें, हुंज़ा में देखें, वहाँ लिटरेसी कंपैरेटिवली दूसरे इलाक़ों से ज़्यादा बेहतर है। तो इसमें वजह ये है कि वहाँ के लोगों ने जो है वो गवर्नमेंट के स्कूलों को या प्राइवेट स्कूलों को ऑन किया, जहाँ उसके बच्चे जाते हैं वहाँ गए, टीचरों के साथ जो है वो डायलॉग किया, उनकी हौसला अफजाई की, स्कूलों के इश्यूज़ को एड्रेस किया। तो इस हवाले से जो है ना अगर हम उम्मीद है कि हमारे आने वाले नस्लें भी और हमारे खुसूसन बल्तिस्तान डिवीज़न में लोग जो है बड़े एजुकेशन फ्रेंडली है, और बस सिर्फ़ ये है कि आपस में कोऑर्डिनेशन को ज़्यादा मजबूत बनाने की ज़रूरत है। तो हम इंशाअल्लाह ताला फ्यूचर हमारा बड़ा रोशन है। अच्छा सर, ये भी देखने में आया है, यानी बचपन से जब हम यहाँ पे पढ़ रहे थे तब से, यानी हमने ख़ुद पब्लिक स्कूल्स में पढ़ा, यानी गवर्नमेंट जो इंस्टीट्यूशन है उनको थोड़ा नज़रअंदाज टाइप किया जाता है। हालांकि गवर्नमेंट की अच्छी खासी जो है अच्छा खासा जो बजट है वो एजुकेशन सेक्टर में होता है। तो इसकी आप क्या वो समझते हैं, क्यों इस तरह एजुकेशन की जो तालीम है उसको नज़रअंदाज करते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि जो जिसे कहते हैं ना कि माल मुफ्त दिले बरहम वाली बात तो नहीं है यहाँ पे? मैंने पहले आपको इशारा किया कि असल में गवर्नमेंट स्कूल जो है वो असल में लोगों का ही बजट से बनता है। बिल्कुल। तो स्कूल भी मतलब आवाम की है, बच्चे भी आवाम की है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि वो जिस तरह कहते हैं कि मस्जिद में जो है वो काम करना, मस्जिद को रेनोवेशन करना सवाब है। ठीक है, वो एक मज़हबी इदारा भी है और एक सोशल सेंटर भी है, तो स्कूल भी इस तरह है। तो हमें अपने लोगों को बताने की ज़रूरत है कि स्कूल भी जो है ना मस्जिद की तरह एक मुक़द्दस इदारा है, तो वहाँ भी हमारे लोग पार्टिसिपेट करें, टीचरों को इज़्ज़त दे दे, इनकी जो है ना हौसला अफजाई करें, वहाँ पर जाके अपने बच्चों को बताएं। तो दूसरा ये है कि गवर्नमेंट जो है ना इस वक्त बल्तिस्तान में 80,000 स्टूडेंट इस वक्त पढ़ रहे हैं, और प्राइवेट स्कूलों में इस वक्त 60,000 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। तो इस वक्त जो है ना 44,000 जो है वो बच्चियां हैं, और इससे जो है ना 35-36 हज़ार जो हैं वो लड़के हमारे पास पढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमने HR का इंडेक्शन जो है मेरिट पे किया है, तो हमारी इनरोलमेंट बहुत बढ़ गई है। अभी हमारे पास एडमिशन के लिए जो है ना स्पेस का प्रॉब्लम पैदा हो गया, स्कूलों में जगह कम पड़ रहा है। तो चूँकि गवर्नमेंट इतनी ख़तीर रकम ख़र्च कर रही है, और बल्तिस्तान जैसे एरिया में इस वक्त 3,500 टीचर जो है वो काम कर रहे हैं, और इनमें नॉन टीचिंग मिसाल के तौर पर क्लर्क और ये लैब असिस्टेंट वगैरह, इनको भी अगर मिलाएं तो तकरीबन 5,000 जो है वो एम्प्लॉय
हुकूमत पाकिस्तान ने खाली बल्तिस्तान के लिए उन्होंने अपॉइंटमेंट किया। तो इनके अखराजात और सालाना जो बजट है हमारा नॉन डेवलपमेंट बजट जो तनख्वाह और उसकी मद में है, तो एक स्टूडेंट पे कम से कम गवर्नमेंट जो है ना 10,000 से अबो वो खर्च कर रही है, लेकिन वो हमारे पब्लिक को नज़र नहीं आ रही। बिल्कुल ऐसा है। तो पब्लिक चूँकि आधे हमारे अनपढ़ है, आधी जो है ना फिर इनको मैंने पहले भी बताया, उनका ख्याल ये है कि जी सारे ज़िम्मेदारी हमारे टीचर की है कि ख़ुद फ़ारिग होकर बैठा हुआ है। तो वो जहाँ प्राइवेट स्कूल में इसके जेब से अगर 50 रुपये भी चले जाते हैं, वो समझता है कि जी बड़ा मेरा नुकसान हो रहा है। तो वो वहाँ जाकर बच्चों का प्रोग्रेस का भी पूछता है, बच्चों को अटेंडेंस का भी उसका बड़ा ख्याल रहता है। और गवर्नमेंट के बच्चों को वहाँ जाते हैं, वहाँ कोई काम शाम भी हो गया तो हमारे गवर्नमेंट के बच्चों को रोक लेते हैं जो प्राइवेट इदारों में जाते हैं, चूँकि वह फ़ीस देते हैं। तो ये इसको आप कौमी अलमियत समझे या जो है ना हमारी जो है ना नासमझी समझे। दरअसल जो है ना बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े, प्राइवेट स्कूल में पढ़े, ये हमारे असासे हैं और उनकी तरबियत भी जो है इक्वल होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है जहाँ हम 50 रुपये देते हैं वहाँ ज़्यादा तवज्जो देते हैं, जहाँ हमारे बच्चे से गवर्नमेंट की मेहरबानी से कुछ नहीं ले रहे हैं तो वहाँ बस इसको मदर पिदर आज़ाद छोड़े, पूछे ही नहीं। तो मेरे ख्याल उसकी वजह ये है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने वजह फरमाया, आपकी जो पॉलिसीज़ हैं वो इम्प्लीमेंट होते हुए दिख रही हैं। जैसे कि आपने ये जो फिगर्स बताए, अभी गवर्नमेंट जो स्कूल्स है उसमें ज़्यादा इनरोलमेंट है स्टूडेंट्स की। तो और वाज़ेह तौर पे मैं अपने गाँव का भी मैं ये कह सकता हूँ कि जब हम पढ़ रहे थे तब पब्लिक स्कूल की जो तादाद थी वो ज़्यादा थी गवर्नमेंट स्कूल की निस्बत। लेकिन अभी जो गवर्नमेंट स्कूल है माशाल्लाह उसमें बहुत ही ज़्यादा इनरोलमेंट जो है दिखने में आ रही है। तो ये सर आपकी कामयाब पॉलिसी है। अच्छा सर, साथ साथ ये भी बता दीजिएगा कि गिलगित बल्तिस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं, इवन प्राइमरी लेवल तक के स्टूडेंट्स, वो भी आजकल मूव करने लगे हैं पाकिस्तान के दूसरे सिटीज़ की तरफ, पिंडी, इस्लामाबाद वगैरह उस तरफ। तो इसकी आप क्या वजह समझते हैं? ये लोगों का एक ट्रेंड बन गया, एक फैशन नहीं है, या फिर यहाँ पे जो एजुकेशन का जो मयार है उसको वो सही ना होने की वजह से लोग सर मूव करते हैं? मेरे ख़्याल में इसकी बहुत सारे वजूहात से। एक तो ये है कि यहाँ ख़ुसूसन बल्तिस्तान के हवाले से मैं बताऊँ कि यहाँ लोग जो है नवंबर दिसंबर के बाद मार्च तक यहाँ इनका ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि महंगाई है, लकड़ी महंगी है। तो वो उस हवाले से भी जो है ना वो माइग्रेट करके वहाँ चले जाते हैं। दूसरा बेरोज़गारी भी है, तो यहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं हैं, तो यहाँ के लोग जो है वो डाउन चले जाते हैं, वहाँ कारखानों में काम करते हैं। तो इस हवाले से भी जो है ना ये किसी हद तक इसका है। और दूसरा ये है कि बच्चे जो है फिर एक फैशन भी कोई 5% हम कह सकते हैं वो भी है। तो इसकी कोई एक वजह नहीं है। जी सर, बिल्कुल। अच्छा सर, आप एजुकेशन के यकीनन डिपार्टमेंट से मुंसलिक हैं, तो यहाँ जो गिलगित बल्तिस्तान में जो बहुत ही बड़ी कमी महसूस की जा रही है मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के कोई, तो इसका सर आपको लग रहा है कोई इस हुकूमत के जो टेन्योर में या आगे कोई ऐसी प्लानिंग वगैरह आपको कोई अगर मालूमात में हो, क्योंकि ये ज़ाहिर स्टूडेंट्स की बहुत बड़ी डिमांड है ये? इस हवाले से तो मैं पहले ये गिला करूँगा हमारे जो मेडिकल के स्टूडेंट फ़ारिग हो रहे हैं। इस वक्त हमारे मेडिकल सीटों पे जो बच्चे चले जाते हैं, मेरे ख़्याल में 87 बच्चे सालाना चले जाते हैं। 81 है कि 87 है, एक फिगर नहीं है। तो 10 साल का आप अंदाज़ा करें तो 800 जो है डॉक्टर्स जो है ना, इस वक्त कोई भी डॉक्टर नहीं है। वो सारे जो है ना यूरोप चले गए हैं, सऊदी अरब चले गए हैं, डाउन कंट्री में हैं। तो मतलब ये है कि गवर्नमेंट इन पर इतना ख़र्चा कर रहा है, कम से कम जो है ना इनके चले सीटें भी बढ़ाए जाए, तो कम से कम जो मेडिकल के स्टूडेंट हैं, इंजीनियरिंग के हैं, इनको ये बॉन्ड किया जाए, कम से कम 5 साल जो है ना जीबी में सर्विस करें। तो अब जाहिर है कि पंजाब का कोई डॉक्टर इधर आएगा नहीं, और वही जो है ना हमारे डॉक्टर जो है ना वो अमेरिका चला जाए, मिडिल ईस्ट चला जाए, तो हमारे बच्चों को हमारे लोगों को इलाज कौन कराएगा? बिल्कुल डायरेक्टर साहब ने वजह फरमाया, क्योंकि ज़ाहिर एक डॉक्टर पे बहुत ही ज़्यादा तकरीबन 60-70 लाख इन्वेस्टमेंट होती है एक डॉक्टर पे गवर्नमेंट की, और वो MBBS करने के बाद फ़ौरन किसी और कंट्री में चले जाते हैं, तो यकीनन गवर्नमेंट का बहुत ही लॉस है, क्योंकि कोई आउटपुट जो है गेन नहीं कर पाती गवर्नमेंट इससे। तो बहुत शुक्रिया डायरेक्टर नबी शाह साहब बल्तिस्तान के डायरेक्टर हमारे साथ मौजूद थे और बहुत ही अहसन गुफ्तगू उन्होंने फरमाई। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू।